कभी हम आपस में बैठ जाते हैं 10-10 रुपए जमा करके, चंदा करके हम जो है वो कोशिश करते हैं कि डैम बना लें। हाँ हाँ, हमारे मुल्क के अंदर ये मुनफरिद चीज हुई, हमने 10-10 रुपए इकट्ठे करके डैम बनाने की कोशिश की। यकीन करें मस्जिद के अंदर नलका नहीं लगता 10-10 रुपए चंदा करके, लेकिन हमने ये काम करके भी देख लिया। पाकिस्तान जो इंडिया की एससीओ समिट है उसको सबोटाज करना चाहता है। पाकिस्तान की सियासत और मईशत के साथ साथ अमन अमान भी खतरे में दिखाई दे रहा है। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है। मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स मौजूद है जिसमें है पाकिस्तान प्लॉटिंग एससीओ सैबोटाज इन इंडिया, शरीफ गवर्नमेंट कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन की मीटिंग्स। मसला ये है कि अगर नहीं आ रहे थे तो हम भी तनकीद कर रहे थे क्यों नहीं जा रहे, और आपकी तरफ से भी ये सवाल उठता कि नहीं आए देखो किसी भी। अब अगर उन्होंने ये प्लान बना लिया कि वो आ रहे हैं तो आप लोग ये कह रहे हैं कि ये सैबोटाज करने के लिए आ रहे हैं, ये क्या सिलसिला चल रहा है? एससीओ इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान और एससीओ एक अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है, मतलब एक पावरफुल ब्लॉक है, मैं ये नहीं बोलूंगा, काफी पावरफुल है। अगर मैं इसको G7 से कंपेयर करूं, G7 एक इनफॉर्मल ब्लॉक है और उस इनफॉर्मल ब्लॉक में ना इंडिया है ना चाइना है, और दो, अगर आप दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज को निकाल दे तो वो कोई पावरफुल ब्लॉक बन नहीं सकता। अब जो एससीओ है, एससीओ में पाकिस्तान के बिकॉज ऑफ हिज ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। पीछे आपने देखा होगा एक ताशकंद में एनएसए की मीट हुई थी, अजीत डोवाल साहब गए थे, साउथ एशिया के किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह एनएसए आए थे, रशिया के एनएसए आए थे, चाइना के एनएसए आए थे, और उन्होंने मीटिंग की। तब पाकिस्तान ये सोच के नहीं गया कि भाई ये इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया, मैं नहीं जाऊंगा। और आपने उसके बाद क्या देखा, हमारे एनएसए साहब अजीत डोवल जी पहले यूएस गए, यूएस के बाद उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की, चाइना ने आपको डिच किया, चाइना आ गया। और यही नहीं, खुद पुतिन मिलते हैं डोवल साहब से। पुतिन यूजुअली रैंक कॉन्शियस आदमी, अपने रैंक के लोगों से मिलते हैं, बट डोवल साहब से मिले और बात की, और पूरी अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी बन गई मैडम। अब आलिया जी, अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी बन गई और पाकिस्तान उसमें से बाहर। और आपके यहाँ खूब तनकीद हुई, भाई हम गए नहीं तो इंडिया ने तो बाजी मार ली, इंडिया ने तो ये पॉलिसी भी बना ली, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी सो कॉल्ड अफगानिस्तान, वहां इंडिया बड़ा प्लेयर बन गया पाकिस्तान से। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो कश्मीर से कंधार तक अटकी है, वहां तो कश्मीर तो था नहीं, कंधार भी निकाल दिया। तो उस दिन के बाद से पाकिस्तान थोड़ा सतर्क हो गया कि भाई ऐसा नहीं कि न जाके कुछ होगा नहीं, इंडिया वाले बाजी मार लेंगे। इनफैक्ट जो लास्ट एससीओ की प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई, जी जिनपिंग क्यों आया, पहली बार 2 साल बाद जी जिनपिंग क्यों आया, मैंने आपके किसी और चैनल पे भी बोला था, पाकिस्तान मीडिया में, मैंने कहा उससे डर लगता है मोदी जी एजेंडा हाईजैक कर लेंगे, जबकि मोदी जी ने उनके सामने बोला यस, कम मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड। उनके सामने बोला, ऐसे छुपा के नहीं बोला। ये इसका बैकग्राउंड है। अब हकीकत पे आते हैं आलिया जी, आपके यहाँ फिलहाल एनएसए तो कोई है नहीं, देयर इज नो एनएसए पाकिस्तान एज ऑन डेट। तो आपके यहाँ जो उम्मीद लगाई जा रही है वो है कि आपके मिलिट्री में से, एस्टेब्लिशमेंट में से कोई आएगा। अब ये एनएसए की मीटिंग है, चलिए आप एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को भेजेंगे, एस्टेब्लिशमेंट क्या, वो आईएसआई का बंदा होगा या मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा होगा, जो भी आएगा, चलिए आपकी मर्जी, आप बोले हमारे एनएसए को ये प्रेजेंट करेगा। टेक्निकल पॉइंट कहाँ है, देखिए सबोटाज की बात कहाँ थी, मैं समझाता हूँ आपको। G20 की मीटिंग्स हो रही है, करीब 300 मीटिंग्स होंगी इस साल, हो रही है, कुछ चल रही है, आप देख रहे होंगे। इतने लोगों से पीछे हमारे यहाँ तो 50 फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, इतने यहाँ लोगों पे हो रहे। G20 में शेरपाज होते हैं, शेरपाज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एजेंडा बनाते हैं, चीजें करते हैं। हमारे यहाँ जैसे अमिताभ कांत साहब है, डॉक्टर अमिताभ कांत, बहुत काबिल अफसर है वो शेरपा। अब ठीक एससीओ में भी कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, शेरपाज नहीं होते एससीओ में, कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। आप उसमें बोलते हैं हाँ जी मैं आऊंगा, मेरा ये एजेंडा, मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा, मेरे पॉइंट्स ये है, मेरे कंसर्न्स ये है, ठीक है। अब पाकिस्तान का आप देखिए, कल एक मिलिट्री मेडिसिन पे कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान ने एंड मोमेंट पे नहीं आया। पीछे चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस थी, आपके चीफ जस्टिस साहब बोले मैं आऊंगा, फिर बोले मैं वर्चुअली आऊंगा, लास्ट मिनट पे आए ही नहीं, वर्चुअली भी नहीं आए, ठीक है। अभी एससीओ में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है मई में, गोवा में, आई थिंक 4-5 मई को है, मतलब अब ज्यादा टाइम है नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मिस हिना खार, नोबडी हैज कंफर्म्ड आर दे कमिंग और नॉट। अब आलिया जी,
अगर आप सीरियस बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस एजेंडा करना चाहते हैं, तो आप कंफर्म करेंगे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अभी भी जो डेलीगेशन है वो ये नहीं पता फिजिकली आएगी वर्चुअली आएगी, फिर ये भी नहीं पता चीफ जस्टिस की तरह आया ही ना। अगर आप शुरू में बोले हम आएंगे तो आपका एजेंडा आएगा, आपके पॉइंट्स आएंगे, आपके मफादात आएंगे, आपके कंसर्न्स आएंगे, फिर उनको एक एजेंडा में सेट करने की कोशिश की होगी। उसके बाद उन एजेंडाज पे बात होगी, फिर एक कॉमन डिक्लेरेशन या कुछ ऐसे बनाने की कोशिश की जाएगी, एक आगे का स्टेप फॉरवर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। बट अगर आप अपना कंफर्मेशन ही कंफर्म ना करें, अगर आपने कंफर्मेशन कंफर्म नहीं किया, आपका एजेंडा नहीं आएगा, आपके इंटरेस्ट नहीं आएंगे, आपका टॉपिंग पॉइंट नहीं आएगा, फिर तो आप चाय पीने आ रहे हैं ना, फिर तो आप चाय पीने आ रहे हैं। और वो भी पता नहीं लग, वो भी अगर आपने वर्चुअली बोला मैं आऊंगा, तो फिर तो आप चाय भी अपनी पी रहे हैं, मतलब कोका कोला चाय दोनों आप अपनी पी रहे हैं, फिर तो आप एज डिसरप्टर आ रहे हैं। जिसका कंस्ट्रक्टिव एजेंडा होगा वो बहुत पहले कंफर्म करता है, अपना एजेंडा लाता है और बोलता है मेरा क्या क्या एजेंडा डिस्कस होगा, मेरे कितने पॉइंट डिस्कस होंगे। पाकिस्तान अगर वहां पर आता है और वो कश्मीर की मुद्दा उठाता है, फर्ज करें, जो कि ऑब्वियसली आप लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उसके ऊपर कोई बात हो, तो क्या इसको इस तरह देखा जा सकता है कि अब इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान ना आए, क्योंकि पाकिस्तान अगर उधर जाएगा तो ये वाला मुद्दा जरूर उठाएगा, जैसे कि हम हर जगह पर ये करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से आपसे पूछ रही। देखिए मैं समझाता हूँ, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आलिया जी। देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, एससीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, एससीओ का टॉपिक क्या है। अगर आज आप मुझे एससीओ पे बात करने आ रही, मैं आपको क्वांटम फिजिक्स पे तो लेक्चर नहीं दे सकता ना, तो मतलब वो तो उसके लिए तो क्वांटम फिजिक्स का प्रोफेसर चाहिए। या मैं बोलूं मुझे क्वांटम फिजिक्स आती, मैं उसी पे बात करूंगा जी, मुझे रॉकेट टेक्नोलॉजी आती, आप सवाल कोई भी पूछूंगा मैं बोलूंगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर कितनी है, वो तो मैं बोल नहीं सकता। हमारे एक नेता वो एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर पे बात कर चुके ऑन द लाइटर साइड। तो अब एससीओ का जो एजेंडा है, जो उसका दायरा है आलिया जी, उसी में तो बात होगी ना। आप अपना बायलैटरल एजेंडा या बायलैटरल प्रोपेगेंडा उसमें घुसाना चाहेंगे तो उसके लिए तो आपको स्टेज मिलेगा नहीं। जो बाकी इतनी कंट्रियां वहां बैठी, इतने नेता वहां बैठे, एक एजेंडा होगा, वो सब उसी में बात करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आज एग्जांपल देता हूं, आज ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स ने एक बैंक बनाया, ठीक है। आज उस बैंक की औकात इतनी हो गई है, वो वर्ल्ड बैंक को टक्कर देने के लगभग लगभग आसपास आ गया, राइट। 5-6 कंट्रियां ब्रिक्स में, कोई ज्यादा कंट्रियां नहीं है। तो अगर इन एजेंडाओं को लेके बात हो, अगर ग्लोबल साउथ को लेके बात हो रही है, अगर वैक्सीनेशन को लेके बात हो रही है, अगर टेररिज्म को लेके बात हो रही है, तो उस पे बात करें ना। आप पे कॉन्फ्रेंस होती है, आप आते नहीं। जब मिलिट्री मेडिसिन पे कॉन्फ्रेंस होती, आप स्किप कर जाते हो। जब जस्टिस सिस्टम पे आप कहते हैं भाई इंडिया का जस्टिस सिस्टम बड़ा अच्छा है, आपके चीफ जस्टिस साहब आते नहीं, वर्चुअली भी नहीं आते। तो अगर आप पहले दिन बोले बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक है मैं आऊंगा, मेरे ये पॉइंट है, चलिए आपने उसमें 19 पॉइंट डाले, बोले 19 नहीं, ये 18 पॉइंट 17 पॉइंट लिए जाएंगे। वो 17 पॉइंट पूरे मेंबरों और दुनिया की बहबूदी के लिए होगी। कश्मीर दुनिया की बहबूदी का इंटरेस्ट नहीं है, कश्मीर बाकी मेंबरों का इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो आप चूज करते हैं ना, आप चूज करते हैं कि कश्मीर, एक कश्मीर के नाम पे मैं बाकी अपने 19 प्रायोरिटीज को स्किप करता हूं। ये फैसला आपका, ये डिसीजन आपका है। और जब अगर हम बोलते हैं भाई ये कश्मीर के लिए फोरम तो है नहीं, तो आप कहते हैं ठीक है जी हम आते ही नहीं। और फिर आप इसका आरोप भी भारत पे डालते कि भारत आपको बुलाना नहीं चाहता। भारत का तो इन्विटेशन है, खुला इन्विटेशन है, पर जो एजेंडा है उसी में तो बात करेंगे ना।